हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे साथियों। आज हम अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको बेहतर पसंद आएगा और यह एग्जाम के लिए अब्राहम मैस्लो की थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर सीटेट के लिए साथियों। तो इसे हमें लर्न करना ज़रूरी है। तो देखते हैं अब्राहम मैस्लो का जन्म कब हुआ था। अब्राहम मैस्लो का जन्म साथियों 1908 में जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हो गई थी। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं साथियों। द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ मास्लो हेरिक्रेसी ऑफ नीड्स। तो देखते हैं आगे इन्होंने इस सिद्धांत को में क्या दिया, इस थ्योरी में क्या बताया इन्होंने अब्राहम मैस्लो में। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों। तो देखते हैं हायर रेसी ऑफ नीड्स में इन्होंने क्या बताया है। आगे बढ़े साथियों उनके पॉइंट पे। देखते हैं अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया। अब्राहम मैस्लो साथियों रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने क्या क्या मोटिवेशन पे बात की। रहने वाले क्वेश्चन यहाँ तो सीटेड में तो नहीं बनेगा यहाँ से, बट क्या है KVS एंड DSSS में बन सकता है क्वेश्चन, या फिर MP टेट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मास्लो अब्राहम मैस्लो जो है कहाँ के रहने वाले थे। तो हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो अब्राहम मैस्लो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे साथियों। और इन्होंने किस पे बात की थी? मोटिवेशन पे। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा पे बात की इन्होंने। अभिप्रेरणा पे बात की। और इनका सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत साथियों आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत है। इन्होंने मोटिवेशन पे बात की थी और इनका सिद्धांत आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत है साथियों। ये हमें ध्यान में रखना है, ये टेट एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है साथियों। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया। द पीपल हैव ए पिरामिड हायर मिड ऑफ नीड दैट दे विल सेटिस्फाई फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इन्होंने क्या किया? पिरामिड, एक इन्होंने पिरामिड के क्षेत्र पर डिस्कस किया था। क्या बताया? पिरामिड बनाया और उस पर डिस्कस किया। पिरामिड कैसा था? नीचे से ऊपर की ओर। पिरामिड कैसा दर्शाया गया साथियों? नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है टॉप टू बॉटम, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है टॉप टू बॉटम। तो आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे साथियों। अब्राहम मैस्लो ने पिरामिड के क्षेत्र पर जिक्र किया था। तो पिरामिड कैसा था? पिरामिड नीचे से ऊपर की ओर था। अब्राहम मैस्लो ने 5 पॉइंट पर जिक्र किया था साथियों। ये हमें ध्यान देके लर्न करना है साथियों, और ये हमें याद भी करना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं पहला क्या बताया इन्होंने। फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स इसे हिंदी में कहेंगे शारीरिक आवश्यकता। सेफ्टी नीड्स इसे हम हिंदी में कहेंगे सुरक्षा की आवश्यकता। सोशल नीड्स इसे हम कहेंगे सामाजिक आवश्यकता। और स्टीम नीड्स इसे हम कहेंगे सम्मान की आवश्यकता। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसे हम हिंदी में कहेंगे साथियों आत्मबोध। तो लिख देते हैं यहाँ पे शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता सेफ्टी नीड हो जाएगा हमारा। सेफ्टी नीड हो जाएगा सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता। और इस सोशल नीड्स हो जाएगा साथियों सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक
क्या हो जाएगा, सामाजिक आवश्यकता, और स्टीम नीड्स हो जाएगा सम्मान की आवश्यकता। हिंदी में से हम बोलते हैं सम्मान की आवश्यकता। की आवश्यकता, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बोलते हैं आत्मबोध साथियों। आत्मबोध बोलेंगे इसे। तो फिजिकल नीड्स में क्या होता है, सबसे पहले हमें फिजिकल नीड्स की ज़रूरत होती है। अगर फिजिकल नीड्स को हम सही नहीं रखेंगे तो आगे का जीवन व्यतीत नहीं हो पाएगा साथियों। तो फिजिकल नीड्स में हमारा आ जाता है खाना, कपड़ा एंड सोना, नींद का आना ही फिजिकल नीड्स में होता है। सेफ्टी नीड्स में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपना घर बना लेता है या फिर सुरक्षित जगह पे रहने लगता है तो वह सेफ्टी नीड्स होता है। सोशल नीड्स क्या होता है साथियों, सोशल नीड्स के बारे में बता देते हैं आपको। सामाजिक आवश्यकता, यहाँ पे व्यक्ति समाज में रहकर अपने साथियों, दोस्तों एंड पास पड़ोस में एंड मौसा मौसी, फूफा फूफू सबसे रिलेशनशिप बनाने लगता है साथियों। रिलेशनशिप बनाने लगता है यहाँ पे बच्चा जो होता है। स्टीम नीड्स क्या होता है, स्टीम नीड्स सम्मान चाहिए, वहाँ समाज में उसे सम्मान मिलना चाहिए। बच्चा सोचता है कि हमें समाज में सम्मान मिले। जैसे कि वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, उसके बाद में उसने क्या किया, डॉक्टर डिग्री कर ली, उसके बाद में क्या डॉक्टर हो गया, तो उसे क्या मिला, वहाँ पे सम्मान मिला। उसके बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है साथियों, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आत्मबोध। यहाँ पर व्यक्ति बहुत कम पहुँच पाते हैं, बहुत कम ही लोग, गिने चुने लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। जैसे कि आर्मी को लोग क्या होते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं साथियों। वो अपना जान तक निछावर कर देते हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँच जाते हैं। जैसे कि राजकुमार सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध बन गए, तो ये क्या हुआ, उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, आत्मबोध था, स्वयं की सोच था, स्वयं की खोज थी, बाहरी दुनिया से जुड़ने लगे थे साथियों। वो अपना घर को त्याग दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना साथियों। स्टीम नीड्स तक तो पहुँच सकते हैं, बल्कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत कम ही व्यक्ति वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो आगे अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। द पिरामिड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब्राहम मैस्लो ने पिरामिड को 2 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया साथियों। पहला क्या था, लो लेवल नीड्स, जिसमें हम बांटते हैं 2 लो लेवल नीड्स में बताया है अब्राहम मैस्लो ने। फिजिकल नीड्स मतलब कि शारीरिक आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स सुरक्षा की आवश्यकता एंड सोशल नीड्स सामाजिक आवश्यकता साथियों। एंड लो लेवल नीड्स में इन्होंने जिक्र किया है। तो आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे, हायर लेवल नीड्स में इन्होंने स्टीम्स नीड्स पे डिस्कस किया है, बताया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्मबोध पे बात की है साथियों, ये हायर लेवल में आती है। स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत कम ही स्टूडेंट या व्यक्ति पहुंच पाते हैं यहाँ तक। तो देख लेते हैं पिरामिड में, मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, पिरामिड में आपको बता देंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा साथियों। यहाँ पे है फिजिकोलॉजिकल शारीरिक आवश्यकता, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भूख प्यास निद्रा सब इसी में आती है। सेफ्टी नीड्स, बच्चा क्या करता है कि वह सुरक्षा चाहता है, उसे सुरक्षा उत्पन्न कर दी जाती है साथियों।
उसके बाद में सोशल नीड्स आता है हमारा। सोशल नीड्स आता है साथियों सम्मान चाहिए। सोशल नीड्स आता है रिश्ते बनाने लगता है। व्यक्ति का होता है रिश्ते बनाने लगता है। सोशल नीड्स में व्यक्ति जो है रिश्ते बनाने लगता है अपन पीयर के साथ, साथियों के साथ, एंड पास पड़ोस एंड रिश्तेदारी में क्या करता है वो रिलेशनशिप बनाने लगता है। स्टीम नीड्स में क्या करता है सम्मान चाहिए। उसे क्या होता है सम्मान चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए समाज में। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्मबोध, व्यक्ति क्या होता है आत्मबोध, स्वयं विचार करता है, स्वयं निर्णय लेता है। तो यहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं साथियों। आपको बार बार बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं यहाँ पे। इसके बीच में मैं एक कोटेशन लेता हूँ जिससे आपको मोटिवेट करेगा। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। तो साथियों हमें लगातार प्रयास करते रहना है। जब तक कि मुझे सफलता ना मिल जाए तब तक मुझे प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए साथियों। तो आप तैयारी करते रहें। आगे पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। यहाँ पे देखो फिजिकोलॉजिकल नीड्स क्या हुआ, ये व्यक्ति क्या कर रहा है अपनी जिसके भूख लगी है खाना खा रहा है, ये लड़की चाय पी रही है, और ये नींद मतलब नींद सोना भी ज़रूरी है। ये किस में होता है फिजिकल नीड्स में होता है साथियों। ये अब्राहम मैस्लो में सबसे पहले जिक्र किया है इसका। ये आवश्यकता सबसे पहले होनी चाहिए साथियों। अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं चित्र के माध्यम से ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए साथियों। सेफ्टी नीड्स सुरक्षा की आवश्यकता। जब व्यक्ति पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है तो क्या करता है वह अपनी खुद की सुरक्षा करना चाहता है। खुद की सुरक्षा का तो वह क्या करता है अपना घर बनवाएगा, आराम से वहाँ पे रहेगा, ड्यूटी जाएगा। अगर जॉब करता है तो क्या करेगा ड्यूटी जाएगा, वहाँ पे भी उसे सम्मान मिलना चाहिए साथियों। सेफ्टी नीड्स सुरक्षा चाहता है साथियों, इतना ध्यान में रखना है। आगे बढ़ें अगला पॉइंट यहाँ पे आ गया सोशल नीड्स साथियों। सोशल नीड्स सामाजिक आवश्यकता। यहाँ पर क्या होता है व्यक्ति समाज में रह करके, फिर से डिस्कस करते हैं, फिर से बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे व्यक्ति जो होता है समाज में रह करके अपने साथी और रिश्तेदारी में रिलेशनशिप बनाने लगता है, और पास पड़ोस में भी वो रिलेशनशिप बनाने लगता है साथियों। तो हमारा सोशल नीड्स में आ जाएगा समाज की आवश्यकता। समाज में घुलने मिलने लगेगा साथियों यहाँ पे बच्चा, और प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी उसके अंदर। तो आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे। ये रहा अगला पॉइंट स्टीम नीड्स सम्मान चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्या सोचता है कि अब मुझे सम्मान मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है स्टीम नीड्स दो प्रकार की होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो यहाँ पे देखा चित्र में देख रहे हैं जैसा कि आप वो बहुत खुश है, सम्मान उसे मिल रहा है, वो बहुत खुश है। जब किसी व्यक्ति को कहीं भी कॉलेज ले लो या फिर कहीं भी पुरस्कार मिलता है साथियों, तो क्या होता है हम लोगों को बहुत खुश होते हैं, बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं। तो हमारा क्या होता है स्टीम नीड्स की सम्मान चाहिए, उसे सम्मान मिलता है। तो या क्या होता है स्टूडेंट हो या बालक हो या व्यक्ति हो तो उसे बहुत खुशी मिलती है साथियों। या फिर यहाँ पे चित्र में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे, दूसरों से मिल कर के
उसे बहुत या दूसरे लोग सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो यहाँ पर भी वो स्टीम नीड्स के अंतर्गत ही आ जाएगा साथियों। सम्मान चाहिए, स्टीम नीड्स। आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं साथियों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लास्ट स्टेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्मबोध। यहाँ व्यक्ति क्या करता है, खुद को मतलब क्या करता है, अपने आप को घर परिवार से त्याग देता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने अपने घर और परिवार को, राजगद्दी को त्याग दिया और एक बौद्धिस्ट बन गए साथियों। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पा सकते हैं साथियों, बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस थ्योरी को। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में जीन पियाजे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे साथियों। तो आप ज़रूर देखिएगा उस थ्योरी को भी। और अगर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद साथियों।